आपको जैसा कहा था बेटा कि पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर आपको सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। हम अपने बातों से मुकर नहीं रहे हैं और आपको एक एक चीज आपके पेपर में जो आने वाली है वो करवाई जा रही है। चलिए बेटा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, तो इसलिए धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि हिंदी हिंदी हिंदी, कोई नहीं बोलेगा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज बेटा हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं और अपनी मन की संतुष्टि हमारे को प्राप्त हो रही है, उसे क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आप पहाड़ों में जा रहे हो, ठीक है, घर में रह रहा है कि आप बोर हो गए हो, तो बेटा आप नेचर के कांटेक्ट में आ रहे हो और आपको क्या है बेटा? रिलीफ मिल रहा है। ये भी क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, कोयल, ये क्या है बेटा? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। व्हाट इज 3R? बेटा अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ सजेशन होते हैं, इसको हमने क्या कहा है? 3R फॉर्मूला कहा है। क्या कहा है? 3R। रिड्यूस, जो बेटा हार्मफुल चीज है उसको रिड्यूस करो, रीयूज करो। बेटा जो चीज रीयूज की जा सकती है जैसे प्लास्टिक है उसको आप रीयूज करो, रिसाइकल। और बेटा जो कागज है, आपने बेटा कागज का यूज कर लिया लिख के, अब उसको रिसाइकल भेजो, द्वारा से क्या बेटा? ब्लैक पेपर वाली कॉपी बन जाएगी। तो बेटा ये 3R फॉर्मूला हमारे को अपने लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना है और ज्यादा इस बात का ध्यान देना है। नेम 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एजुकेबिलिटी। रिन्यूएबल, बेटा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। हाउ मच ऑफ द अर्थ वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज? बेटा ओनली 1% वाटर क्या ड्रिंकेबल है, बाकी सारा क्या है? सॉल्टी है। 1% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज द ह्यूमन यूज। हम क्या सिर्फ 1% वाटर यूज कर रहे हैं, बाकी सारा का सारा जो पानी है वो क्या बेटा? पीने योग्य नहीं है, मैक्सिमम पानी। और जो पीने योग्य पानी है वो क्या बेटा? ग्लेशियर की फॉर्म में क्या है बेटा? फ्रीज है। ये बेटा हिंदी के अंदर है, ठीक है। आप एसएस लेना चाहो तो आप एसएस ले सकते हो, ठीक है। आपको बेटा दोनों मीडियम में क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिव वन एग्जांपल एक्चुअल रिसोर्सेज। बेटा एक्चुअल रिसोर्सेज किससे कहते हैं? बेटा एक्चुअल में जो आपके पास अभी चीज है उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसे आप यूज कर रहे हो। जैसे बेटा अभी आपके पास जिस फोन से वीडियो देख रहे हो ये एक्चुअल रिसोर्सेज है। और बेटा अभी आप सोच रहे हो कि बड़ा हो जाऊंगा, आईफोन लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो एक्चुअल नहीं है। बेटा ऐसी हमारे नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पर हम अभी उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम पे करेंगे, तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं है। कोयले का यूज हम कर पा रहे हैं तो ये क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज है, जो कि बेटा झारिया से क्या है? झारखंड में एक कोयल माइंस है, वहां से प्राप्त होता है। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? धारणीय विकास किसे कहते हैं? बेटा ऐसा विकास करना कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, उसे हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताओ। कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस। बेटा इसको क्या हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अनलिमिटेड इन नेचर। बेटा नेचर में क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। सोइल एनर्जी, सन एनर्जी, जो बेटा सन एनर्जी है वो अनलिमिटेड है, वो कभी क्या है बेटा? खत्म होने वाली नहीं है जब तक क्या है बेटा? ये यूनिवर्स है। कैन नॉट बी, और ये क्या बेटा? लिमिटेड है। डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये क्या बेटा? पॉल्यूशन फैलाते नहीं है, पर ये क्या बेटा? इनके यूज करने से क्या है? पॉल्यूशन फैलता है। एग्जाम्पल, यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कॉइल सो फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो हैव एनर्जी रिसोर्सेज। ये बेटा हिंदी में है कि एक एग्जाम्पल बताओ जो अभी हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। वास्तविक संसाधन, क्या बेटा? वास्तविक संसाधन, झारखंड से क्या मिलता है हमारे को बेटा? झारखंड के जरिया से कोयला मिलता है। सतत पोषणीय विकास मैंने अभी आपको बस समझा दिया है। और बेटा नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या है? इनको द्वारा पुनर्चक्रण किया जाता है, इनका नहीं किया जाता। ये असीमित है, ये सीमित है, और ये प्रदूषण नहीं फैलाते, ये प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है बेटा। हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट 3 वेज कंजर्व रिसोर्सेज। हम अपने संसाधन को कैसे बचा सकते हैं? कोई भी 3 उपाय बताओ। तो बेटा 3 उपाय बोले तो आपके दिमाग के अंदर एक ही बात आनी चाहिए, 3R फॉर्मूला। रिड्यूस, चीजों को कम यूज करो जो हार्मफुल है। रीयूज, चीजों को दोबारा यूज करो जो हो सकती है।
रिसाइकल, और उसको क्या है बेटा पुण्य चक्रण करो। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी, गिव फॉर रीजन। बेटा हम रिसोर्सेज को रिजर्व क्यों करें, क्यों हम उसको बचाएं, नेचर में है तो उसको यूज करो ना। बेटा आपकी जेब के अंदर पैसा है, आ जाए तो उड़ाते नहीं है, ये बेटा मैंने एक दोस्त से सीखी है बात, ठीक है। बेटा इतने काइया किस्म के दोस्त होते हैं कि फोन लेने के बावजूद भी पार्टी नहीं देते, तो बेटा उनसे सीखो, वो अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ जोड़ के जाएंगे पर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से वो अपने बच्चों के लिए जोड़ रहा है, किसके लिए जोड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए। वैसे ही क्या है बेटा, हम अपने आने वाली जनरेशन, जो रिसोर्सेज हमारे पास है, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी वो चीज प्रोवाइड करवाए, इसलिए बेटा हम क्या करें, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसका कम से कम यूज करें। इंक्रीज पॉपुलेशन, डे बाय डे क्या बेटा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बेटा पहले मियाँ बीवी थे, अब बच्चा हो गया, अब बच्चे के भी बच्चे होंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी इनकी, तो बेटा पैसा बचाना बहुत जरूरी है। वैसे बेटा देश के अंदर भी जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेज बचाना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल डैमेज, बेटा आप ज्यादा यूज करोगे तो बेटा पर्यावरण को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। क्यों, आप क्या है बेटा पर्यावरण में मिल गई कोई चीज तो निकालते रहो, ठीक है बेटा। वैसे ही जैसे बेटा घर के अंदर आपको दिख जाए कि आइसक्रीम ले भाई, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप आइसक्रीम का डब्बा छोड़ोगे नहीं, तो बेटा आप बीमार हो जाओगे। उसी प्रकार से बेटा जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है बेटा बीमार हो सकती है, इसीलिए बेटा हमारे को क्या है संसाधन का यूज करना है पर लालच के रूप में नहीं करना। फ्यूचर जनरेशन, समझ रहे हो ना, अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया फ्यूचर जनरेशन क्या होती है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बेटा विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्चुअल रिसोर्सेज जो अभी हम यूज कर रहे हैं, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट आर नॉट बीइंग यूज्ड एट। बेटा वो रिसोर्सेज जो है तो पर अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूरेनियम इन लद्दाख, बेटा लद्दाख में क्या है यूरेनियम बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है, ठीक है, पर अभी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, एविडेंस मिल चुके हैं। बेटा कहने का तात्पर्य है कि आपके पास वो चीज है पर अभी आप यूज नहीं कर रहे हो। रिजर्व, कुछ ऐसी चीज है बेटा जो आपने रिजर्व कर रखी है, ठीक है। पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स दैट कैन बी डेवलपमेंट यूजिंग एग्जाइनिक टेक्नोलॉजी बट यूज हैज नॉट स्टार्टेड। स्टॉक, और आपने क्या है चीजों का स्टॉक करके रख रखा है। स्मॉल स्टेप्स इन कंजर्वेशन लीड बी बिग डिफरेंस। बेटा छोटी छोटी सेविंग से क्या है बड़ा चेंज आता है, बेटा ऐसा मेरा दोस्त का मानना है। चलिए बेटा ठीक है, विकास के आधार पे वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, भंडार और भंडारित संग्रह। अगर आपको एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकती हो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What will happen if all the coal and petroleum on earth get extracted? अगर हम सारा पेट्रोल और कोयला निकाल लें तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट विल स्टॉप। बेटा पेट्रोल खत्म हो जाए, सब कुछ निकाल लिया हमने, तो बेटा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट विल स्टॉप, क्योंकि बेटा इनके चलने के लिए कोयले और पेट्रोल की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक क्राइसिस आ जाएगा बेटा, ठीक है। इंडस्ट्री विल क्लोज, बेटा उद्योगों को चलाने के लिए जो मशीनें चल रही है बेटा वो कहीं ना कहीं कोयले कहीं ना कहीं पेट्रोल का यूज हो रहा है। सॉल्यूशन, वी मस्ट शिफ्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हमारे को बेटा अपने आप को क्या है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शिफ्ट करके अपने आप को कहाँ करना पड़ेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे करना पड़ेगा। जो हम बेटा पेट्रोल के द्वारा कोयल के द्वारा एनर्जी बना रहे हैं तो हमारे को क्या सोलर पैनल लगाने चाहिए, वाइंड एनर्जी के संसाधन बनाने चाहिए, ठीक है बेटा। यदि पृथ्वी पर मौजूद सभी कोयला और पेट्रोलियम समाप्त हो जाए तो क्या होगा, वो ये बेटा क्वेश्चन, और आप एसएस ले सकते हो, ठीक है, भेदभाव नहीं कर रहा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, और जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ और आपके पेपर में आएंगे भी। वी टेक फ्रॉम नेचर बट डोंट गिव बैक, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। वी टेक फ्रॉम नेचर बट डोंट गिव बैक, हम बेटा सिर्फ लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। बेटा हमारे दोस्त भी ऐसे है बेटा, वो पार्टी लेना जानते हैं पर पार्टी देना नहीं जानते, और उनसे बोलो पार्टी दे दे, तूने कब दी थी भाई, ऐसे बेटा बोल रहे। वी यूज फॉरेस्ट फॉर वुड, बेटा हम क्या है बेटा पर्यावरण से क्या ले रहे, लकड़ ले रहे हैं, बट डोंट प्लांट इनफ ट्रीज, पर बेटा पेड़ नहीं लगा रहे। वी यूज वाटर बट वेस्ट इट एंड पॉल्यूट रिवर, बेटा हम क्या पानी का यूज कर रहे हैं, बदले में क्या कर रहे हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं। वी टेक कोयल एंड मिनरल्स बट लीव एंड डैमेज, हम क्या बेटा निकाले जा रहे हैं कोयल पेट्रोल पर उसको क्या बेटा बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस, और बेटा अर्थ के अंदर इम्बैलेंस आएगा तो बेटा नेचर के अंदर जब इम्बैलेंस आता है तो बेटा
क्राइसिस, डिजास्टर आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इसीलिए बेटा रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो। रिन्यूएबल बायोटिक क्या होता है बेटा, जिसके अंदर जान है, जो लिविंग चीज होती है उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। अबायोटिक क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर जान नहीं है, उनको क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, अपने फ्यूचर वाली जनरेशन तक वो चीज बचा के रखना, उसे क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। नीड्स नॉट ग्रीड, बेटा नीड होनी चाहिए, नॉट ग्रीड। आपकी आवश्यकता के अनुसार यूज करो, लालच के अनुसार यूज मत करो। ऐसे ही बेटा महत्वपूर्ण फैक्ट पाने के लिए, ऐसे ही बेटा समय समय पर वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।